तो फ्रेंड्स सब लोग रेडी होंगे शॉर्ट समझने के लिए, तो बस थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, बाकी अपने पास ही रखना है। जिससे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझिएगा, x के पावर 5 इक्वल में 32। अब मैं पूछूँ यहाँ से x का वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा, तो समझिए कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, जो x के पावर 5 है, यहाँ x 32 के पावर 1 है, दोनों साइड पावर में 1/5 से गुना कर देता हूँ। जब 1/5 से दोनों साइड गुना करेंगे तो 5 से 5 खत्म, बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पे बच जाएगा 32 के पावर 1/5। क्लियर है, इतनी बातें समझ में। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए इंसानों को अजीब लगा 32 के पावर 1/5, ये थोड़ा अजीब लगा था। उसने क्या किया, एक छोटा सा झोंपड़ी इस तरह बनाया, उस झोंपड़ी में 32 को डाल दिया। क्लियर है, 32 को लिख दिया, और जो 1/5 है, इस 5 को साइड में यहाँ पे टांग दिया। क्लियर है, तो इसी का नाम पड़ा क्या, शॉर्ट। क्या फ्रेंड नाम पड़ा, शॉर्ट्स, यानी करनी। इस 5 को भी बोलते हैं शॉर्ट्स, और जो अंदर 32 है इसको बोलते हैं रेडिकेंट, यानी करनी घात। क्लियर है, ओवरऑल पूरा की बात करें, इसको पूरा ही बोलते हैं शॉर्ट्स, यानी पूरा का बोलेंगे करनी। क्लियर है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर आपको रास्ते में कहीं दिखाई दे 27 के पावर 1/3, तो इसको क्या समझेंगे आप, इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट बनाएंगे, यहाँ पे 3 अंदर में 27। क्लियर है, अगर रास्ते में आपको दिखाई दे 21 के पावर 1/5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट बनाएंगे, यहाँ पे 4 अंदर 81। इससे क्या समझते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर बताइए, एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 3 बार गुना करें, 3 बार गुना करें तो 27 आए। एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 4 बार गुना करें तो 81 आए, यही मतलब बना। क्लियर है, अगर आपको रास्ते या ट्रेन बस में दिखाई दे 64 के पावर 1/6, इसका मतलब क्या, शॉर्ट अंदर 64, यही तो मतलब हुआ। क्लियर होगा, इतनी बातें समझ में आई। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए इसको मैथ में कैसे पढ़ेंगे समझिए। हम बोलेंगे इसको शॉर्ट 27 के करनी घात 3 है। क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट 27 के करनी घात मतलब रेडिकेंट 3 है। क्लियर, इस तरह मैथ में पढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, देखिए हमने यहाँ पर लिखा x के पावर n बराबर a, x के पावर n इक्वल में a। मैं पूछ यहाँ से x का वैल्यू बताइए, तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया कैसे, 1/n से गुना कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ गुना करेंगे तो x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/a के पावर 1/n, यही होगा। क्लियर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इंसानों को अजीब लगा तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, शॉर्ट बनाएंगे, अंदर a, यहाँ पे n। क्लियर, तो यहाँ से हमने एक फार्मूला फायदा किया, क्या, पहला पॉइंट समझिएगा, क्या फार्मूला बना, अगर इस तरह रहे शॉर्ट a, यहाँ n रहे, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a के पावर 1/n। क्लियर होगा, पहला पॉइंट ये बना। आगे समझिएगा दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, अगर शॉर्ट के अंदर 2 प्रोडक्ट रहे, मतलब 2 नंबर गुना में रहे, जैसे a और b, यहाँ पे तो a था सिर्फ 1 नंबर, और 2 नंबर हो जाए तो अब क्या फार्मूला बनेगा समझिएगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं, शॉर्ट a गुण शॉर्ट b, अलग अलग हमने कर दिया। क्लियर है, एक साथ था, अलग अलग कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट a है, ये इसके जैसा दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये इसी तरह है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर है, तो a के पावर 1/n गुण है, इसको भी बदल देंगे b के पावर 1/n। क्लियर होगी, इतनी बातें समझ में आई। अगर गंदे नजरों से देखेंगे तो यहाँ पे पावर दोनों का सेम है, जब पावर दोनों का सेम है तो इसको कैसे लिखेंगे, हम दोनों को एक में चिपका देते हैं, यानी a और b को, और दोनों को होल पावर कर देते हैं, यानी 1/n। क्लियर है, इतनी बातें समझ में। फार्मूला क्या बना इसका, ये। अगला पॉइंट समझिएगा, 3 नंबर पॉइंट क्या है, अगर शॉर्ट के अंदर 2 नंबर फ्रैक्शन में रहे, मतलब फ्रैक्शन में दिया हो, बट्टा में नंबर है शॉर्ट के अंदर, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा समझिएगा ध्यान से। इसी को हम अलग अलग करेंगे इसी प्रकार, यानी शॉर्ट a शॉर्ट b। क्लियर, फिर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a के पावर 1/n और b के पावर 1/n, और जब पावर सेम है तो होल पावर में कर देंगे a/b का होल पावर 1/n। क्लियर है, फार्मूला बन गया। अगला पॉइंट समझिएगा, 4 नंबर, ध्यान से समझना है, बस याद करना, इसका ये होगा, इसका ये होगा, और इसका ये होगा। क्लियर, पॉइंट नंबर 4 के समझिएगा, अगर शॉर्ट के अंदर क्या दिया रहे a और यहाँ रहे n, और यहाँ पर होल पावर दे दे m, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा समझिए। हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, a और n है तो इसको 1/n होगा कि नहीं होगा, सेम है, होगा कि नहीं होगा। क्लियर होगा, इतनी बातें समझ में, होल पावर m।
इक्वल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमने कल के वीडियो में बता रखा है ए के पावर एम का होल पावर एन रहे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एम गुने एन। ये कल के वीडियो में हमने बताया है, उस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो पड़ा हुआ है तो समझिएगा। ये होल पावर एम है और यहाँ 1/n है तो दोनों गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर सकते हैं ना। एम बाहर है या अंदर है उससे कोई फर्क नहीं होता है, 2 तिया 6 या 3 दूना के 6 बात बराबर ही है। क्लियर है, सेम है बात। तो इसको किस प्रकार करेंगे, इधर गुना करेंगे तो ए के पावर m/n होगा कि नहीं होगा। क्लियर, ए के पावर m/n होगा, यहाँ पे गुना आएगा तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर, आगे बढ़ूँ मैं। पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट रहे और ए रहे, फिर यहाँ पे एन रहे और पावर में फिर होल पावर में एन दे दे, एन या एम कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे शॉर्ट में एन रहे और होल पावर में भी एन रहे तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा समझिए। इसको फिर इसी प्रकार लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो एक का पावर 1/n और होल पावर में एन। क्लियर है, फिर जब ये गुना में आएगा तो ये दोनों तो कट जाएगा भाई, ये गुना होगा यहाँ से एन से गुना करें तो ऊपर एन से एन कट जाएगा ना यार, इस प्रकार होगा कि नहीं होगा। तो एन से एन तो कट गया, सिर्फ ए बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह नंबर दिया रहे अब पूछ दे इसका वैल्यू तो डायरेक्ट जो कोस्ट में नंबर रहेगा वो शॉर्ट में नंबर रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पॉइंट नंबर 5 समझ लिया। अब हम पॉइंट नंबर 6 समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पॉइंट नंबर 6 बहुत ही खतरनाक और अपर लेवल का है तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस तरह एक शॉर्ट रहे, करनी रहे, क्लियर, एक और अंदर करनी दिया रहे तो इसका क्या फार्मूला बनेगा समझिए। पहले इसको तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा, ए के पावर 1/m बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है, अब समझिए ये अब टोटल ए हो जाएगा, ये टोटल ए होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कैसे होगा, ए के पावर 1/n गुने ए के पावर 1/m। क्लियर, ऐसे ही होगा। इतनी बातें समझ में। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इन दोनों गुना करते हैं तो ए के पावर 1/n गुने m होगा कि नहीं होगा। अब समझिएगा, जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे बता रखा है। क्लियर, तो फिर इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, शॉर्ट बनाएंगे और n m और ये अंदर a हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। क्लियर होगा, इतनी बातें समझ में, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। दुख दर्द परेशानी तो खुलकर बोलना है कमेंट में। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये ज़्यादा फार्मूला है नहीं, इसमें यही 4-5 फार्मूले हैं तो इसको माइंड में रखना है। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसका निकालना है वैल्यू। इसने पूछा कि इसका मान कितना होगा, समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए 5 की पावर इतना नंबर दिया गया, यहाँ पे भी 5 की पावर नंबर दे रखा है। क्लियर है, तो अगर पावर को देखेंगे तो कोई नंबर कटेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 9 हुआ है, अगुने में 1/6 अगुने में 1/3 है तो कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 तरीके 9 होगा, इसको 3 दूना के 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ भी देखेंगे तो 3 से काटेंगे 3 तरीके 9 और 3 दूना के 6। क्लियर, कट गया। पावर में कटा नंबर तो हमने कटा दिया। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे 5 की पावर अब कितना होगा, 5 के पावर 1/2 होगा, यहाँ पे 2 बचा है, ऊपर 1 है तो 1/2 और होल पावर कितना है 4 है। क्लियर है, फिर यहाँ पे भी 5 के पावर 1/2 बचेगा और होल पावर 8 है। क्लियर होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी हमने फार्मूला में बता रखा है, इस तरह नंबर आएगा तो क्या करेंगे भाई, दोनों को तो गुना करेंगे, इस 4 को उठाएंगे इधर गुना करेंगे, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 गुने 4 और फिर इधर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना 5 की पावर 1/2 गुने 8, होगा कि नहीं होगा। क्लियर, अब समझिएगा 2 से काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा और फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा 4। क्लियर, बचे कितना 5 के पावर 2 यहाँ गुने 5 के पावर 4। तो यहाँ से गंदे नजरों से देखेंगे तो बेस सेम दिखाई दे रहा है। हमने कल के वीडियो में फार्मूला बता रखा है कि ए के पावर m गुने ए के पावर n रहे, जब बेस सेम रहे तो पावर जुटेगा, यानी ए के पावर m प्लस n होगा कि नहीं होगा। तो पावर जुटेगा तो 5 के 5 लिख देंगे और इन दोनों को धक्के चिपका देंगे तो कितना होगा 4 और 2 6, यही हमारा पावर 5 के पावर 6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया।